नमस्कार बच्चों, आप लोगों को पहला ही लेसन चल रहा है अध्याय 1 समाजशास्त्र एवं समाज। इसमें जो टॉपिक चल रहा था समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। कल आप लोग ने समाजशास्त्र एवं इतिहास, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विषय में अध्ययन किया था। आज आप लोगों को समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन कराएंगे। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, फिर से देखिए, अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा का विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मनोविज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन से एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। जो समाजशास्त्र है उनको जितने भी जटिल समाज हैं उनके बारे में समाजशास्त्र अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। अब मानव विज्ञान क्या है? एक सरल समाज के अंतर्गत आता है, तो समाजशास्त्र इसका भी अध्ययन करता है। प्रत्येक विषय का अपना, अभी इसके भी पहले आप लोगों ने देखा कि हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है, हर विज्ञान का अपना एक इतिहास होता है। तो इसी तरह सामाजिक मानव विज्ञान का विकास भी पश्चिम में उन दिनों हुआ जब माना जाता था कि पश्चिम शिक्षित सामाजिक मनोवैज्ञानिकों और गैर यूरोपीय समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्रायः विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं भी किया गया, उनके बीच असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया है। अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हो, सूडानी हो, नागा हो, संथाल हो, या फिर अपने समाज के बारे में वो जो कुछ भी बोलते हो। और प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना में आधुनिक पश्चिम समाजों से करते आ रहे हैं, जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते हैं। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। जैसा कि आपने देखा कि आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत एक छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है बच्चों? उपनिवेशवाद, जो कि अंग्रेजों ने भारत में आके व्यापार के सिलसिले में भारत आए और यहीं पे रहकर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, और कॉलोनी को ही हम हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन, आपने अपने उत्पादक उद्योगों को समाप्त होते हुए देखा था। यानी जो भारत में राजस्व वसूली चल रहा था, भूमि का उपयोग चल रहा था, या फिर जो यहाँ के उद्योग धंधे थे या लघु उद्योग थे, उनको यहाँ पे आप लोगों ने समाप्त होते हुए देखा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को, और राजस्व अपने तरीके से नियम बदल दिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के काल में। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को ज़्यादा बल प्रदान किया। एक सरल समाजों के अध्ययन करते समय यह मान्यता थी कि वह एक सीमित समाज था, जैसा कि हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। सामाजिक मानव विज्ञान सरल एवं निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और सामग्री पर पड़ा। इसको फिर से हम एक बार देखते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान सरल एवं निरक्षर, जो सरल समाज से, जो पढ़े लिखे समाज थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन समाजों पर परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और उसकी विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज के सभी पक्षों का एक समग्र यानी पूरे समाज का अध्ययन करने की होती है। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई उस पर क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नुआर और मेलेनेसिया। समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्री क्या करते हैं? जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। अतः वे समाज के भागों जैसे नौकरशाही, धर्म, जाति और प्रक्रिया को एक सामाजिक गतिशीलता का ध्यान पर केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं क्या थी बच्चों? लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया गया उसमें रहना, अनुसंधान की नृजाति पद्धतियों का उपयोग, समाजशास्त्री जिनको सांख्यिकी और प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण मतलब निरीक्षण करना, और पद्धति संख्यात्मक आंकड़ों यानी सांख्यिकी आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। इस अध्याय में आपने परंपराओं के बारे में ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे।
एक सरल और जटिल समाज में अंतर क्या है बच्चों? एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग और समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। यानी भारत में इतनी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। गांव और राजधानी दिल्ली के बीचों बीच निवास करते हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों और यूरोपीय अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं के साथ ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय अध्ययन केवल संस्कृति का ही नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यानी भारतीय संस्कृति का तो अध्ययन करते ही हैं, उसके अलावा उन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं जो भारतीय संस्कृति में शामिल नहीं है। इस बात का डर बना रहता है कि सरल समाजों में खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा, समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतः परिवर्तन हुए। आजकल पद्धतियों और तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण, मानवीकरण, मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए जो कि मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तुओं से अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों की समष्टि व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारत समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र का एक अति निकट संबंध रहा है। यानी समाजशास्त्र का जितने भी शास्त्र हैं, इतिहास है, नागरिक शास्त्र कोई राजनीति विज्ञान बोला गया, मनोविज्ञान और प्लस मानव विज्ञान, इन सभी से संबंध उसका रहा है। कारण क्या है? समाजशास्त्र को इन समाजों को जानने, यानी जितने भी राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, इनसे सारे समाजों को जानने में सहायता मिली, जटिल समाजों को भी और सरल समाजों को भी। भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं और भारतीय संस्कृति से अलग परिवेश का भी अध्ययन किया जाता है। थैंक यू बच्चों।